स्टूडेंट में शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6 की, हम मैथ्स कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 46 से 2.10 ड्राइंग एंगल। यहाँ पर लिखा है कि विद्या जो एक एंगल ड्रॉ करना चाहती है 30 डिग्री का। उसने उसको नेम दिया है एंगल TIN यूजिंग अ प्रोटेक्टर का यूज़ करके। तो यहाँ पर उसने क्या किया, सबसे पहले एक उसने लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पे लिखा है वी बिगिन विद अ बेस द ड्रॉ IN। एक उसने लाइन ड्रॉ करी, रे, यहाँ पे उसने रे ड्रॉ करी क्योंकि रे का सिंबल बना हुआ ना, एक की तरफ एरो है, तो उसने एक रे ड्रॉ करी। पहले ये रे आ गई क्योंकि जब हम एंगल बनाते हैं तो उसमें रेज होती है ना, तो यहाँ पर उसने पहले एक रे ड्रॉ करी। उसके बाद उसने इस प्रोटेक्टर का यूज़ करके, इस D का यूज़ करके उसको 30 डिग्री का एंगल बनाना था। तो हमारा जो 30, अगर आप देखो ये जो एंगल बन रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल बनता है तो हमारे जो इनर वाले एंगल्स होते हैं ना, हम इनके ऊपर बनाते हैं, इनर वाले नंबर्स को देखते हैं। तो इनर वाले नंबर में जो 30 है हमारा इधर आ रहा है, यानी कि इधर इस तरह से यहाँ पर जो है हमारा 30 डिग्री का ऐसे एक एंगल बनेगा। तो उसने फिर उसके बाद क्या किया, वी विल प्लेस द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन I एंड यहाँ पे उसने ज़ीरो के ऊपर, यहाँ पर उसने जो है इस तरीके से प्रोटेक्टर को रखा, ठीक है। और यहाँ पर जो I है उसका जो सेंटर है यहाँ पर आया। उसके बाद क्या करना है हमें कि यहाँ पे ज़ीरो से काउंट करना है, आपको 30 तक जाना है, ठीक है। तो ज़ीरो से जब 30 तक काउंट किया तो अब यहाँ पर आ गए, इसके सामने ये आपका पॉइंट बन गया ना। यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगा देना है पेंसिल से 30 के बिल्कुल सामने। जब आप इस पर पॉइंट लगा दोगे उसके बाद आपने क्या करना है, स्केल से जो है इस तरीके से जहाँ पॉइंट लगाया था वहाँ पर आपने एक इसको ऐसे जो है वो मार्क कर देना। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी सभी एंगल। तो ये एंगल जो है वो आपका 30 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसके फिगर इट आउट देखेंगे, जो कि यहाँ पे हमें यहाँ पे दे रखा है। तो फर्स्ट फिगर इट आउट में बोला गया है, जो कि हमें फिगर भी यहाँ पे दिखा रखा है 2.23, लिस्ट द एंगल्स पॉसिबल। जितने भी एंगल्स इसमें मैक्सिमम बन रहे हैं वो आपको सब इसमें मार्क करने हैं। Did you find them all? Now guess the measure of all angles, then measure the angles with the protector. Record all your numbers in a table. See how close your guess and actual measure. तो पहले तो हमें बताना है इसमें कितने एंगल बन रहे हैं। देखो एक एंगल हमारा यहाँ बन रहा है, एक एंगल हमारा इधर बन रहा है, ठीक है। यानी कि एक एंगल A है, C है हमारा यहाँ पे, उसके बाद हमारा P है, यहाँ पे हमारा L है, इधर भी हमारा P पे बन रहा है, इधर भी हमारा L पे बन रहा है, इधर R है, इधर S है। अब एक एंगल हमारा इधर बन रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो दे रखा है इन्होंने B, लेकिन इधर हमें कुछ नहीं दे रखा, तो इसलिए इधर कोई भी एंगल वो नहीं बन रहा। एक एंगल हमारा बनेगा इधर R, बाहर आउटर साइड पे, एक इनर साइड पे। बाकी हमारे सारे देखो मैंने आपको बता दी कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। तो ये सब एंगल बन रहे हैं। आपको बिना प्रोटेक्टर यूज़ किए पहले तो गैस करना है, बताना है कितने डिग्री का आपको लग रहा है, फिर प्रोटेक्टर से आपको गैस करके बताना है। तो इसको हम एक टेबल के थ्रू करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लिखेंगे हमने क्या गैस किया था और एक्चुअल मेजरमेंट है वो उसकी क्या आई है। ऐसे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ये हमने यहाँ पे लिख लेने हैं, जो हमने गैस किया था और जो एक्चुअल है, जो मैंने मेजर करके लिखे हैं वो कैसे करने हैं अभी आपको बताऊंगी। वो हमें ऐसे एक टेबल बनाना है। तो जब आपने देखा एंगल ACD, ये वाला एंगल, तो आपको गैस किया कि ये 70 डिग्री का है, और जब आपने मेजर किया तो सच में वो एक्चुअल में भी 70 था। ऐसे एंगल DLP, ये वाला जो एंगल है, आपने देखा कि वो आपको ऐसा गैस हुआ, मतलब आपको लगा कि 110 का, लेकिन जब आपने मेजर किया तो वो 100 का था। तो कई बार आपका मेजरमेंट जो आपने गैस किया था वो सही भी हो सकता है, कई बार गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल बनाएंगे। ये टेबल मैं आपको अभी दोबारा दिखाऊंगी। इससे पहले आपको सिखा देती हूँ कैसे एंगल को मेजर करना है। इसमें आपको जो एंगल को मेजर करना है बुक में ही करना है, क्योंकि फिगर हमें यहाँ पे दे रखी है ना। तो पहले हम नीचे वाले एंगल्स ले लेते हैं। मैंने जो एंगल्स लिखे हैं ना इस टाइप से लिखे हैं। पहले जितने भी नीचे वाले एंगल्स हैं, एंगल C, L की दोनों साइड और S, ये मैंने पहले लिख दिए। एंगल ACD, जो भी लेटर बीच में होता है हम उसी एंगल की बात करते हैं, जैसे कि इसमें C बीच में, इसमें L, L, S, तो ये चारों एंगल मैंने पहले नीचे यहाँ पे लिख दिए। एंगल ASD, D, एंगल ASD यानी कि एंगल C की बात हो रही है। उसके बाद एंगल DLP, इधर वाला एंगल। उसके बाद PLS, इधर वाला एंगल, ठीक है। अब देखो इसको ना हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने तो ऐसे लिख दिया, देखो पहले जो मैंने इधर वाला एंगल लिखा वो क्या लिख दिया, D, उसके साथ L लिख दिया, उसके साथ P, यानी कि L बीच में आ गया। अब यहां पर जो एंगल है आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, SLP या फिर PLS, दोनों टाइप से लिख सकते हो। ऊपर से ऐसे लिखो या इधर से, दोनों बार में L आपका इधर वाले साइड वाला बीच में ही आएगा,
अब चाहे इसको PLD लिखो या DLP लिखो, तब B एंगल बीच में ही आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा है, DLP लिख दिया इधर वाले एंगल के लिए, और इधर वाले एंगल के लिए लिख दिया मैंने PLS, ऐसे लिख दिया। ठीक है, मेजरमेंट अभी हम देखेंगे। इस वाले एंगल के लिए मैंने क्या लिख दिया, LSR, यानी कि ये एंगल जो है ये बीच में आ गया, LSR। अब मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे ही आपने बाकी भी लिखने हैं, फिर अभी देख लेना मैंने कैसे लिखे हैं। ये प्रोटेक्टर लेना है आपको, प्रोटेक्टर से पहले नीचे वाले सारे मेजर कर लेने हैं। देखो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये कितने डिग्री का है हमें कैसे पता चलेगा। देखो ये जो हमारा एंगल है, यहां से हमारा 0 स्टार्ट हो रहा है ना, यहां से ये वाला एंगल हम मेजर कर रहे हैं, तो यहां से हमारा 0 स्टार्ट हो रहा है। तो हमें इनर वाला देखेंगे, तो हमने जब देखा तो ये 70 डिग्री पे आया, यानी कि ये जो एंगल है वो हमारा 70 डिग्री है। फिर अब हम इधर वाला एंगल देखेंगे, फिर इधर वाला, और ये जो दोनों एंगल है हमें एक ही साइड पे रख के पता चल जाएंगे। ये देखो ये जो दो एंगल है, इसमें से एक एंगल हमारा 100 है और एक एंगल हमारा 80 है। कैसे पता चलेगा कौन सा एंगल हमारा 100 है और कौन सा एंगल हमारा जो है वो 80 है। जो एंगल हमारा इधर से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये वाला, तो ये जो हमारा ये हमारा एंगल है, ये जो L वाला जो एंगल इधर से जो स्टार्ट हो रहा है, ये देखो, यानी कि जो ये L वाला एंगल है ये हमारा इधर से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा है 80। ये देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये हमारा 80 पे आ गया। और जो इस साइड वाला एंगल है वो हमारा इधर से स्टार्ट हो रहा है, यहां से आउटर, तो ये 100 है, यानी कि ये तो हमारा 100 है और ये हमारा है 80। ऐसे मेजर करके साथ में लिख लेना, फिर आपको एंगल्स के सामने लिखने में इजी होगा। अब आप इधर देखो, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये हमारा, हम इसको, ये वाला एंगल ये हमारा इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एंगल है हमारा 80। देखो ये 70, ये 100, ये 80 और ये भी हमारा 80 है। अब हमें ऊपर वाले एंगल्स देख रहे हैं, ऊपर वाले के लिए हम ऐसे रख लेंगे इस तरीके से। अब हमारा जो एंगल है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से तो नहीं हो रहा ना, यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो ये यहां से स्टार्ट होगा, तो ये आपको ये देखो यहां से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एंगल है इस साइड बना हुआ ना, इस साइड, तो एंगल भी इस साइड स्टार्ट होंगे। अगर इधर हमारा एंगल बना होगा तो एंगल इधर से स्टार्ट होंगे। अभी हमारा इधर बना तो इधर से ही स्टार्ट होंगे, जिस साइड एंगल है उस साइड से स्टार्ट हो जाएंगे वो एंगल। जैसे अब हमारा एंगल इस साइड बना हुआ है तो एंगल भी इधर से स्टार्ट होंगे। और देखो ये हमारा 110 पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा 110 है। अब ये एंगल इधर बना हो तो इधर से स्टार्ट होंगे। ये देखो यहां से 0 से स्टार्ट होगा तो ये हमारा 80 आ रहा है, तो ये हमारा 80 है। अब ये एंगल इधर बना हुआ तो इधर से स्टार्ट होगा। वैसे तो दोनों एक साथ पता चल जाएंगे, इधर से भी इधर से भी, क्योंकि एक एंगल इधर से बनेगा, एक एंगल हमारा इधर से, तो दोनों हमारे एक के ऊपर एक आ जाएंगे। ये देखो अब जो इधर से स्टार्ट हो रहा है वो 80 है और जो इधर से स्टार्ट हो रहा है वो हमारा 100 है, यानी कि ये हमारा 100 है और ये हमारा 80 है। ठीक है, अब इसी तरीके से ना मैंने इनको सबको उनके सामने, एक मिनट, ये हमारा इधर वाला 80 है, ये हमारा 80 है और ये हमारा 100 है। ठीक है, क्योंकि जब हमने इसको इधर रखा तो जो इधर वाला एंगल है हमने यहां से देखना था ना, तो 80 ऊपर आ रहा है और इधर वाले में 100 है, जो इधर वाला एंगल है वो 100 है और ये वाला हमारा 80 है। ठीक है, तो इसको हमने ना, मैंने इसी तरीके से लिखा है जो मैंने आपको जैसे बताया है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। ठीक है, ये मैं, आप इसको इसी तरीके से लिख लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, उसमें भी हमें जो है ना एंगल्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं देख लो, हमें एक एंगल बनाना है 110 का, फिर 40 का, फिर 75 का, 112 का, 134 का। तो ये सारे एंगल्स मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ए जो है हमारा, हमें 110 डिग्री का बनाना है। आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहां पे आपने एक कितने भी मेजरमेंट की लाइन ड्रॉ कर लो।
उसके ऊपर आपने ये यहां पर इस तरीके से रखना है। एंगल हमारा इस तरफ बनेगा ना, इस तरफ ऐसे बनेगा तो हम ये नीचे वाले नंबर लेंगे। जब एंगल हमारा उस तरफ बनेगा तो हम आउटर वाले लेंगे। अभी हमारा एंगल इस तरफ बन रहा है तो ये नीचे, तो हमने एंगल बनाना है 110 का। तो 110 हमारा इधर आ रहा है, उसके ऊपर 70 है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा लेना है और इस तरीके से हमने इसको एक दूसरे को पॉइंट के साथ यहां से जोड़ देना है। तो ये जो हमारा एंगल बन गया ये हो गया 110 डिग्री। कोई नेम देने के लिए इन्होंने हमें नहीं बोला, सिर्फ एंगल बनाने के लिए बोला है। बी है हमारा कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लो यहां पर, ठीक है, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी एंगल आप इधर भी बना सकते हो, इधर भी, ठीक है। तो यहां पर हमने 40 डिग्री का एक एंगल बना लेना है। हम इधर की साइड एंगल बना रहे तो नीचे से देखेंगे तो 40 हमारा इधर आ रहा है, जो 140 के ऊपर ये 40 है ना, इधर आ रहा है। यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाली लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, थोड़ी सी तिरछी हो गई है, टेढ़ी हो गई है, आपकी सीधी होनी चाहिए। तो ये आ गया हमारा 40 डिग्री का एंगल। उसके बाद सी पे हमें क्या बोला है, सी में हमें 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बोला है। तो यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहां पर चलो मैं इस बार आपको इधर बना के दिखाती हूँ, इस साइड पर। तो यहां पर हम क्या करेंगे 75। अब हम एंगल इस तरफ बना रहे हैं ना, तो आउटर वाले देखेंगे तो 75 हमारा 70 और 80 के बीच में आएगा यहां पर। तो यहां पर हमने एक 75 डिग्री का इस तरह से एंगल बना देना है। उस साइड बनाओगे तो इनर वाले देखोगे। तो ये हमारा जो एंगल बन गया ये है 75 डिग्री का एंगल। उसके बाद क्या है डी 1112 और ई 134। डी में भी ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 1112 यानी कि 100 से 2 पॉइंट आगे लेके जाना है। 100 हमारा कहाँ आ रहा है, इधर, इससे सिर्फ 2 पॉइंट आगे, ठीक है। 100 से सिर्फ 2 पॉइंट आगे हमारा आ जाएगा इधर। ये इसके ऊपर तो 80 दे रखा है, इससे 2 पॉइंट आगे ये आ गया, ठीक है। यहां पे आप इसको जो है इसके साथ जोड़ दो। तो ये अच्छा 112 है ना, तो हमें 110 से लेना है ना। तो ये हो गया हमारा 110। उस 110 के बाद 2 पॉइंट है, मुझे 102 लगा। तो 110 के बाद के जो 2 पॉइंट है 112 हो जाएंगे वो, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 112 डिग्री। उसके बाद है 134। तो 34 के लिए 130 में ऐड करेंगे। लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। यहां से देख लो 130 देखो पहले इनर साइड का, ये 130 हो गया, इससे 4 पॉइंट आगे, ठीक है। तो ये यहां पर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 134 का एंगल, ठीक है। तो सारे एंगल्स बन गए। लास्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था उसमें हमें भी 134, उसके अंदर हमें क्या बनाना था कि 110 का हमें दे रखा था, उसके जैसा ही एक और बनाना था। 110 नहीं है, ये 120 है, ठीक है। तो ये हमें 120 का एक और बनाना पड़ेगा। लाइन भी इसी तरीके से ऐसे तिरछी ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रख के हमारा 120 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इधर। तो यहां पर हम और इसको हम इस तरीके से मिला देंगे 120 ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बना है वो हमारा 120, और जो बुक में दे रखा है पहले आपने ऊपर वो बनाना है और नीचे आप ये बनाएंगे। और क्या लिखेंगे साथ में, इसमें आपको ये लिखना है, देखो यहां पे आप लिखना इसको बनाने के बाद सॉल्यूशन में या आंसर में लिख देना स्टेप 1 मेजर द गिवन एंगल। जो हमें बुक में दे रखा था उसको जो नाम था, इसको भी हम एक नाम देंगे।
उसका जो नाम था बुक में, उसका था IHJ, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट कितनी थी 120 डिग्री। इसको भी हम नेम दे देते हैं, इसको नेम दे देते हैं ABC, ठीक है। ये हमारा A हो गया, ये पॉइंट हमारा B, पेंसिल से लिखना है आपने, और ये पॉइंट C, पेन से नहीं लिखना है ये वाला। तो ABC हो गया। तो स्टेप 2 में हम लिख देंगे, स्टेप 2 यूजिंग, यहां पे लिखेंगे यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर ड्रॉ एंगल ABC इक्वल 120 डिग्री। हमने सेकेंड स्टेप में प्रोटेक्टर का यूज करके हमने इसका ABC बनाया, ठीक है, इस टाइप से। तो ये इसके साथ आप लिख देना। तो आगे देखेंगे 2.11 टाइप ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स। अब कितने टाइप के एंगल्स हैं और उनके मेजर लिखेंगे। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से हमारा लेस देन होता है, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच के जितने भी एंगल्स होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 75, तो ये सारे एक्यूट एंगल्स हैं हमारे। उसके बाद हमने देखा था ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा था, जो हमारा 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच के एंगल्स होते हैं वो सभी हमारे ऑब्ट्यूज होते हैं, जैसे 110, 130, ये हमारे ऑब्ट्यूज एंगल है। उसके बाद हमने आगे हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? द एंगल्स दैट आर ग्रेटर देन द स्ट्रेट एंगल एंड लेस देन द होल एंगल। जैसे कि स्ट्रेट एंगल मतलब, स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, और कंप्लीट एंगल, होल एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री। तो ये क्या होता है? ग्रेटर होता है। किससे ग्रेटर होता है? स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है, और 300 यानी कि 180 से लेके 360 के बीच के जो एंगल्स होते हैं वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल में आते हैं। ये हमारे एंगल इस टाइप से आउटर साइड में बनते हैं, ठीक है, ये बाहर की तरफ। और ये इनको हम मेजर कैसे करते हैं? इसको हम 360 में से जितना भी हमें दे रखा होता है हम उसको माइनस करते हैं, तब हमें पता चलता है कितने डिग्री का एंगल है। अभी हम करेंगे इसको आगे फिगर इट आउट में। तो अब अभी फ़िलहाल आप इतना याद रखो कि जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं 180 से लेके 360 के बीच होते हैं, एक्यूट 90 से 180 के बीच में होते हैं, और जो हमारे ऑब्ट्यूज जो होते हैं 90 से 180 के बीच होते हैं, एक्यूट हमारे जो हैं 0 से 90 के बीच में होते हैं। राइट एंगल आपको पता ही है 90 डिग्री का होता है। अब इसके जो है हमें आगे फिगर इट आउट करने हैं। सब में हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे और सभी जो है हम इसमें वो करेंगे। देखो ये भी आपको फिगर इट आउट यहाँ पे भी दे रखा है, ऊपर भी हैं, ये 1 2 यहाँ तक दे रखा है। उसके बाद हम आगे वाले भी फिगर इट आउट करेंगे, ठीक है। तो ये सभी जितने भी हम करेंगे इन सबको हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि एक्यूट एंगल आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमें एक लाइन दे रखी है, यहाँ तो करके दिखा रखा है, यहाँ लाइन दे रखी है यहाँ पे। तो हम इसमें एक्यूट एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे हम इसे प्रोटेक्टर रख लेंगे, और 90 डिग्री से जो कम के एंगल्स यानी कि जो इधर वाले हैं, अभी एंगल हम इस साइड बना रहे हैं ना, इस साइड हम एंगल बना रहे हैं, तो हम नीचे वाले एंगल्स देखेंगे, है ना, नीचे वाले जो नंबर्स दे रखे हैं। तो हम 90 से कम कोई भी बना सकते हैं। 90 से कम जैसे मान लो 60 डिग्री का बना दिए, 60 है, तो ये हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। यहाँ पर जो है, कहाँ पे हमने लगाया था पॉइंट? यहाँ पे। तो ये हमारा जो है एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? हमें ना बिल्कुल इस लाइन का भी ध्यान रखना है कि ये जो एंगल्स आए ना, जैसे कि 60 डिग्री तो वैसे यहाँ बन रहा है, लेकिन ये लाइंस के ऊपर भी आए। तो अगर हम यहाँ ये वाला देखते हैं तो फिर हमें पता चल जाएगा कितने डिग्री का बन रहा है। देखो ये वाली लाइन का, इस लाइन का 50 का बना लेते हैं, क्योंकि एंगल्स हमारे इसके ऊपर भी आने चाहिए। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये हमारा बन रहा है 50 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया। इसकी थोड़ी लाइन छोटी कर देना, इस पॉइंट से ऊपर ना जाए, ठीक है, यहाँ तक बना लेना आप। उसके बाद हमें आगे कौन सा बोला गया बनाने के लिए? ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो हमारा 90 से अबव होगा, तो यानी कि इस 90 से ऊपर जाएगा। ये 90 है, इससे ऊपर वाले एंगल्स ये हम देखो इस साइड एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। इधर इस साइड पे बना रहे हैं ना, ये वाले एंगल्स बना रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से। तो मान लो हम यहाँ पे बना रहे हैं एंगल, ये आप डॉट का भी ध्यान रखो, डॉट के ऊपर डॉट आना चाहिए। तो डॉट के ऊपर डॉट जब आ रहा 130 डिग्री का बन रहा है हमारा, तो हम यहाँ पे एक 130 डिग्री का एंगल बना देते हैं। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया 130 डिग्री। ऐसे यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ रखते हैं इसको, तो यहाँ पे अगर हम इस साइड बनाते हैं
तो हम एंगल इधर वाला बना रहे हैं, तो इधर से 0 देखेंगे और देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखें तो ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, ये 140 पे आ रहे हैं, यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा 2, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे, तो ये 140 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज हो गया। यहाँ पे रिफ्लेक्स बनाना है। अब रिफ्लेक्स एंगल हमारा कैसे बनेगा, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे इस टाइप। अगर आप ऐसे बनाओगे ना, ये इस तरह से, ये तो ये वाला जो एंगल होगा आपका, ये रिफ्लेक्स होगा, ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि नीचे की तरफ बनाओगे तभी तो ये ऊपर वाला हमारा रिफ्लेक्स होगा। या फिर अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते, अगर आप इस टाइप से भी बनाओगे, मान लो आपने यहाँ पे बना दिया एक एंगल ऐसे, ये वाला एंगल हमने ऐसे इस वाली डॉट्स पे बना दिया, तो ये वाला जो एंगल होगा ना बाहर वाला, ये हमारा रिफ्लेक्स होगा, ठीक है, ऐसे बनाने हैं ये वाला एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यूज अ प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, देन क्लासीफाई ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और रिफ्लेक्स। पहले तो हमें मेजर करके बताना है ये एंगल्स कितने डिग्री के हैं, फिर बताना है इसमें से कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा राइट और कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, एंगल हमें बोला गया है PTR, तो इसमें एंगल जो P है वो इधर है, T इधर है और R इधर है, ये वाला एंगल जो है, ठीक है। तो इस वाला एंगल ये इधर इस साइड पे बन रहा है, तो हम इसको इस साइड से जो है वो मेजर करेंगे प्रोटेक्टर से, क्योंकि उन्होंने हमें मेजर करने के लिए बोला है। तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो अब हमारा जो एंगल है, ये देखो एंगल हमारा किस साइड बन रहा है, इस साइड बन रहा है, तो इधर से 0 स्टार्ट होगा, तो ये कहाँ आ रहा है, 30 पे आ रहा है ना, ये लाइन 30 पे, तो यानी कि ये एंगल हमारा क्या है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, जो 90 से कम होता है, तो इसका मतलब ये हमारा एक्यूट एंगल है। उसके बाद एंगल PTQ, ये वाला एंगल, ये भी हम यहीं से देखेंगे इस साइड से, तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का बन रहा है, अगर हम इधर से देखेंगे तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री का बन रहा है, तो ये भी हमारा एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये हमारा किससे कम है, 90 डिग्री से कम है। PTW देखो, PTW ये वाला एंगल देखो, यहाँ से ये वाला एंगल हम देखते हैं, तो ये हमारा जो है वो कितना आ रहा है, 100 डिग्री का आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 100 डिग्री। तो ये हमारा जो है 90 से अबव चला गया, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज। अब WTP यानी कि अब हमने इधर से एंगल देखना है, यानी कि इधर से, यहां से हम देखेंगे तो अब हमारा एंगल इधर बन रहा, तो इधर वाला देखेंगे 0, ये इस साइड ऐसे देखो। अब हम इधर से जब देखेंगे तो ये हमारा का नीचे वाले इनर वाले देखेंगे तो 100 पे आ गया, तो ये भी हमारा कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये 3 एंगल है इसमें, सॉरी 2 हैं इसमें, एक्यूट हो गए 2 ऑब्ट्यूज हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है लेट एक्सप्लोर इन दिस फिगर, यहाँ पे हमें जो है दे रखा है एंगल TER 80 डिग्री दे रखा है, T ये रहा, E ये रहा, R ये रहा, यानी कि ये वाला एंगल 80 डिग्री है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BET मतलब ये वाला जो हमारा पूरा एंगल है, ये हमें बताना है कितने डिग्री का, BET T तक जाना है। उसके बाद SCT, और ये जो छोटे वाला एंगल है SCT, ये भी हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें सिर्फ ये 80 डिग्री दे रखा है यहाँ पर, तो हमें 2 एंगल कौन से निकालने हैं, एक एंगल BET और एक एंगल SCT। तो SCT हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले अगर हम एंगल SCT निकालें, SET, ये हमें S से लेके R तक, यानी कि SER जो है वो हमें दे रखा है 90 डिग्री पूरा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, SCT निकालने के लिए हम करेंगे एंगल SER में से माइनस कर देंगे एंगल TER, जो हमें TER, हमने क्या करा, ये जो हमारा एंगल था SER यानी कि पूरा का पूरा जो 90 डिग्री था, हमने इसमें से माइनस कर दिया TER, यानी कि ये वाला जो एंगल था 80 डिग्री माइनस कर दिया। तो 90 डिग्री माइनस 80 जब हम करेंगे तो जो हमारा SET आएगा, एंगल SET, ये आएगा हमारा 10 डिग्री, यानी कि ये स्मॉल एंगल कितने डिग्री का है, 10 डिग्री का है। इसी तरीके से इसलिए यहाँ पे हम ऐसा लगाएंगे, सो एंगल अब हमें निकालना है BET, एंगल BET इक्वल किसके है, एंगल BET किसके इक्वल है, एंगल BET इक्वल है, इक्वल के आगे आप लिखेंगे एंगल BEC के प्लस एंगल SCT के।
अब एंगल BEC कौन सा है, BES है। BES हमारा एंगल ये है। यहाँ पे हमें क्या निकालने के लिए बोला था, BET। BET का है BET, ये वाला जो पूरा एंगल है, यहाँ T से लेके यहाँ तक का पूरा एंगल हमें निकालना है, जो कि इक्वल है BES के इसके प्लस SET के इसके, यानी कि यहाँ से लेके ये एंगल और यहाँ से लेके पूरा ये एंगल, दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका निकल आएगा BET। तो यहाँ पर जो हमें BES है वो हमारा BES वो कितना है हमारा, ये अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। और SET हमने कितना निकाला था, 10 डिग्री। दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो जो हमारा एंगल BET है वो कितना है हमारा, 100 डिग्री। ठीक है, यानी कि जब आप ये वाला एंगल देख रहे हो ना BES, ये वाला एंगल जो देख रहे हो आप, ये आपको पता है 90 डिग्री का एंगल है ना, राइट एंगल है ना, बिल्कुल सीधा ऐसे ऊपर बना हो, तो ये हमारा 90 डिग्री का है। तो जो कि हमारा इधर भी 90 है और इधर भी 90 है, क्योंकि बिल्कुल देखो बीच में बना हुआ है सेंटर में ये। तो यहाँ से लेके जब S से लेके यहाँ तक जब ये SER 90 डिग्री है इधर, तो SEB यानी कि BES भी इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि क्या है, ये स्ट्रेट एंगल है ना, देखो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री पे बना हुआ है ये। तो इधर 90 इधर भी 90, तो यानी कि ये वाला हिस्सा तो 90 इन्होंने बता रखा है। तो हम ये भी समझ गए कि जो ये B से लेके S तक है, यानी कि BES जो है वो भी 90 है, लेकिन हमें सिर्फ इसमें ये ऐड करना था 10। तो जब हमने इसमें SET ऐड करा तो हमें पता चल गया कि BET यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ये से ये हमारा 100 डिग्री है। ठीक है, तो BET के सामने आपने इक्वल लगाना है और ये लिखना है, और उसके बाद उसके नीचे ये फिर प्लस करके एंगल BET 100 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ इसका फिगर इट आउट देखो, यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स बनाने हैं जो कि हमें 140, 82, 195, 70 डिग्री और 35 डिग्री बनाने हैं, और इन एंगल की मेजरमेंट लिखनी है प्रोटेक्टर से। तो पहले हम ये वाले एंगल्स बना लेते हैं। हमें पहला बनाना है 140 डिग्री, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब भी एंगल्स बनाने हैं आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से आप एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टर लेंगे, कितना बनाना है, 140। हमारा एंगल कौन सी साइड बन रहा है, इस साइड बन रहा है, तो इधर से ही देखेंगे फिर हम कितना बनाना है, 140। यहाँ पे हमारा 140 आ गया, इसको हम इस तरीके से ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये एंगल बन गया हमारा 140 डिग्री। उसके बाद बी कितना बनाना है, 82 डिग्री। लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे ऐसे, इस साइड बनाओ 82 डिग्री। तो 80 से 2 पॉइंट ऊपर, तो ये 80 है, इससे 2 पॉइंट ऊपर हमारा इधर आ गया, तो ये बन गया हमारा 82 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारा 82 डिग्री हो गया। उसके बाद सी क्या है हमारा, 70 डिग्री। लाइन ड्रॉ कर लो इसको इस तरीके से 70 डिग्री। अगर आपने इधर बनाना है तो फिर हम इधर से देखेंगे 0। ठीक है, तो ये हो गया 70, तो यहाँ पे हमारा ये 70 डिग्री बन गया। दोनों साइड एंगल बन सकते हैं ना, 70 डिग्री। उसके बाद क्या बनाना है हमें, ई बनाना है 35 डिग्री। तो यहाँ पर हम एक 35 डिग्री का बना लेंगे ई। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, इधर अगर बनाओगे तो ये 30 के बाद 35 इधर आएगा। थर्टी 35 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड देखो, यहाँ पर हमें बताना है कितने डिग्री के हैं सब। तो यहाँ पे हमें इसको देखना है, इन्होंने एरो ऐसे दे रखा है ना, तो हम यहाँ से देखेंगे इसको कि कितनी डिग्री का हमारा ये एंगल बन रहा है। तो आपने इसको इस टाइप से यहाँ पे रख लेना है।
तो ये जो है हमारा जा रहा है, ये देखो ये हमारा एंगल इस साइड बना है ना, ऐसे इस साइड है तो हम इधर से देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है 50, 130 के ऊपर 50 है, तो आउटर वाले देखेंगे इसमें हम, तो ये 50 डिग्री हो गया। यहाँ पे देखो ये वाला एंगल, तो ये कहाँ जा रहा है हमारा, ये वाला हम एंगल देखें तो ये एंगल हमारा इधर से बन रहा है, तो हम आउटर वाले देखेंगे। तो ये जो हमारा बन रहा है ये हमारा जा रहा है इधर, यानी कि ये हमारा 170 पे जा रहा है। हम देखें तो ये 170 डिग्री का बन रहा है। ये देखें तो ये हमारा बन रहा है, ये हमारा 30 और 40 के बीच में आ रहा है, तो यानी कि ये 35 डिग्री का है। तो ये हमारा हो गया 35 डिग्री। और उसके बाद ये अगर हम देखें तो हमारा इधर से बन रहा तो 0 से देखेंगे, ये है हमारा 100 डिग्री। उसके बाद ये देखते हैं ये वाला जो एंगल बन रहा है हमारा, ये भी हमारा 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। ये कैसे पता करेंगे, पहले हम अंदर वाले एंगल का पता करेंगे, फिर माइनस करके हमें बाहर का पता चलेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ रखा, इधर बन रहा है हमारा, तो ये जो एंगल बन रहा है ना हमारा, ये बन रहा है हमारा 10 डिग्री का, ठीक है। ये जो एंगल है ये हमारा 10 डिग्री का है। तो हमें पता है कि जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 260 डिग्री। तो यानी कि ये जो एंगल बन रहा है हमारा 260 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे और हमें बताना कौन से एक्यूट हैं। क्लासीफाई दीज, एक्यूट ऑब्ट्यूज भी बताओ। ये कौन सा एंगल है, 50 से कम है तो एक्यूट एंगल है। ये 90 से अबव है, 180 से लेस है, ऑब्ट्यूज एंगल है। 90 से अबव है, 180 से लेस है, ऑब्ट्यूज एंगल है। 90 से लेस देन है, एक्यूट है। 90 से अबव है, 180 से लेस है, 100 है। ये क्या है, ये 180 से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है, यानी कि 360 से लेस देन है और 180 से मोर देन है। तो कौन सा हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। 180 से मोर देन और 360 से लेस देन हमारे होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल, 2 ऑब्ट्यूज। 3 एक्यूट एंगल बनाने हैं, 1 राइट एंगल और 2 ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं। हमें मेजरमेंट हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 3 एक्यूट एंगल। तो 3 एक्यूट एंगल बनाने के लिए ये हमारा है क्वेश्चन थर्ड। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर 3 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। 1, ये हो गई हमारी 2 और यहाँ पे एक ले लेते हैं 3 लाइंस ड्रॉ कर ली। अब हमें जितने भी एंगल्स बनाने हैं 90 से लेस देन होने चाहिए, क्योंकि हमें एक्यूट बनाने हैं। तो ना इधर से एंगल बना रहे हैं 90 से लेस देन, ये सारे हैं। एक आप 60 बना लो, यहाँ से ले लो, एक आप 50 बना लो, एक हम 40 बना लेते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, एक्यूट एंगल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट है तो थोड़ा सा इससे हम नीचे इस टाइप से यहाँ बना देंगे, इधर बना देंगे। ये है, बिल्कुल सीधा रख लो इसको। और ऐसे यहाँ पर ये थोड़ा सा लाइन से इधर हो गया, तो ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया हमारा 50 डिग्री का। ये वाला पॉइंट था नीचे वाले के लिए, ऐसे इधर ऐसे था ये। तो ये हो गया हमारा 40 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 60 एक्यूट, ये हो गया 50, ये हो गया 40। अब हमें क्या बनाने थे, 2 ऑब्ट्यूज बनाने हैं। तो 2 ऑब्ट्यूज बनाने के लिए यहाँ पे हम पहले 2 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। इसके नीचे यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे एक्यूट एंगल्स, ताकि जिससे हमें पता चल सके, ठीक है। और एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल कितने डिग्री का होगा हमारा, हम इस साइड बना देते हैं, ठीक है।
तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा हमारा। अब हम इस साइड एंगल बना रहे हैं तो ये आउटर वाले देखेंगे। 110 ये ले सकते हो, 90 से अबव होना चाहिए और लेस देन हमारा होना चाहिए 180। तो एक हम ले लेते हैं 100, एक ले लिया हमने 110। तो बस अब आप इसको ज्वाइन कर दो तो ये दोनों हमारे एंगल बन गए ऑब्ट्यूज। ठीक है, यहाँ लिख दो 110, यहाँ लिख दो 100 और यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमें एक राइट एंगल बनाना है। तो राइट एंगल को पता कितना इजी है, लाइन ड्रॉ कर लो। ऐसे राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आया है, वैसे तो आप गैप में बनाओगे, मैंने यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं लिया। तो सब मिल एकदम पास पास में मत बनाना। तो ये हमारा जो है वो 90 डिग्री का एंगल है ये। ठीक है, ये हमारा हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। ये हमारा राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल होता है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एम ड्रॉ करना है। ड्रॉ लेटर एम सच डैट, ऐसे बनाना है कि एंगल ऑन द साइड्स, उसकी जो दो साइड्स होती है, जैसे ये ऐसे एम बनता है ना, ये ऐसे, तो यानी कि ये दो साइड के जो एंगल हैं ये हमारे 40 डिग्री के आने चाहिए। एंड द एंगल ऑफ मिडल, और जो मिडल का एंगल है ना ये हमारा 60 डिग्री का आना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं हम। देखो पहले आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर से इस साइड से हम एक ना 40 डिग्री का यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। इधर वाला एंगल तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे इसके सामने हमारा ये 40 आ गया। तो यहाँ पर हम इसको 40 से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एम बनाना है। तो ये ऐसे ज्वाइन हो गया। अब यहाँ से हम एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस साइड से। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 60 डिग्री का बनाएंगे, अब हम इधर वाला एंगल बना रहे हैं ना, तो आउटर वाले देखेंगे। तो ये इधर आ गया हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ से हमने क्या करा, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये हमारा यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी लाइन छोटी करनी पड़ेगी हमें यहाँ से, क्योंकि इसके बिल्कुल बराबर आनी चाहिए ना। ये ऐसे यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाली रब कर देंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये वाली साइड हमारी 40 है, तो इधर वाली साइड भी हमारी 40 आनी चाहिए। तो इसको हम रब कर लेते हैं। अब जब आप यहाँ पे ये प्रोटेक्टर रखोगे तो यहाँ से आपका ये एक 40 डिग्री का इधर बन रहा है। ठीक है, अब हम इसको सीधा जो है इसके साथ ऐसे मिला देंगे। इसके साथ ये जो है हमारा ऐसे जाएगा। वैसे ये डॉट हमारा इधर आ रहा है, तो हमारा एम जो है ना इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये जो दो एंगल्स हैं ना, अगर आप मेजर करके देखोगे तो ये 40 डिग्री के हैं दोनों। ठीक है, और ये वाला जो एंगल हम देखें तो ये हमारा है 60 डिग्री का। इस तरह से दो एंगल हमारे क्या बनेंगे, 40 डिग्री के, एक 60 का। पहले हमने ये लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से हमने 40 डिग्री लिया। 40 डिग्री ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हमने 60 डिग्री लिया, फिर यहाँ से हमने 40 डिग्री लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 4th होगा। क्वेश्चन 5th में भी हमें क्या ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, यहाँ पर हमें y बनाना है। तो ड्रॉ द लेटर y सच दैट द 3 एंगल्स फॉर्म्ड 150, 60 एंड 150। 3 एंगल्स बनेंगे जिसमें 2 बनेंगे 150 के और एक बनेगा हमारा 60 के 2 बनेंगे, 150 के 2 बनेंगे और 60 का हमारा एक बनेगा। तो कैसे बनेंगे, देखो y जो है हमारा इस तरीके से है, यहाँ से ये और नीचे। तो यानी कि ये जो 2 एंगल हैं, ये हमारे 150 के होंगे और ये जो बीच वाला एंगल होगा ये हमारा 60 डिग्री का होगा। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ये नीचे करके करते हैं ऐसे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 150 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ से इसके ऊपर। यहाँ पे रखेंगे कंपास और 150 डिग्री हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये हमारा 100, ये 150 हमारा इधर आ रहा है, ये आ रहा है इधर से। तो हम इसको यहाँ पे जो है ऐसे इसके साथ मिला देंगे और इसी तरीके से हमारा यहाँ पे भी जो है वो 150 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे रखेंगे अब
यहाँ पे हम देख लेंगे 150 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है इधर। तो इधर हमारा ये 150 डिग्री का एंगल ऐसे बनाएंगे। बीच में कितना चाहिए था, 60 डिग्री। अब यहाँ से देख लेते हैं कि हमारा ये 60 डिग्री बन रहा है। देखो ये हमारा अपने आप ही जो है वो 60 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये एंगल बन गया। तो ये हो गया हमारा 150 डिग्री, ये भी हो गया 150 डिग्री, और ये जो है हमारा हो गया 60 डिग्री। तो ऐसे आपका ये एंगल बनेगा। तो आप इसमें लिख सकते हो, इसको हम नेम दे सकते हो, जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ऐसे हम ऊपर भी नेम दे सकते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी। और लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो हमारा 150 डिग्री है, एंगल 2 भी हमारा 150 डिग्री है, एंगल 3 जो है वो हमारा 60 डिग्री है। ऐसे आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें अशोका चक्र दे रखा है यहाँ पे। इसके अंदर 24 स्पोक्स हैं। तो व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स। अभी जो यहाँ पे दो स्पोक्स दे रखे हैं ना, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो हमें बताना है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन 2 स्पोक्स। अब 2 स्पोक्स में सबसे मैक्सिमम लार्जेस्ट जो है हम कौन सा एक्यूट एंगल इसके अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये जो दो स्पोक्स हैं इनके बीच में कितने डिग्री का जो है एंगल बन रहा है। देखो टोटल हमारा जो एक कंप्लीट जो फुल रोटेट होता है ना, वो हमारा 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री को टोटल इसमें कितने स्पोक्स हैं, 24 स्पोक्स हैं। तो 24 को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 15 डिग्री। यानी कि इसके अंदर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ये 15 डिग्री के जो हैं वो एंगल्स बन रहे हैं। अब हमें इसके अंदर बताना है कि हम लार्जेस्ट एक्यूट एंगल जो है वो कौन सा इसके अंदर हम फॉर्म कर सकते हैं। लार्जेस्ट एक्यूट एंगल, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म करने के लिए आपको जो है 15 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका 75 डिग्री आएगा। क्योंकि अगर हमने किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किया, मान लो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 90 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री का मतलब हो जाता है आपका राइट एंगल। तो हमें तो एक्यूट एंगल बताना है ना, जो हमारा 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। अगर आप 4 से करोगे, 3 से करोगे तो फिर वो लार्जेस्ट में नहीं आएगा। लार्जेस्ट हमारा लास्ट 75 है, इसके बाद हमारा 90 डिग्री है। तो लार्जेस्ट एक्यूट एंगल हम इसमें 75 डिग्री ही बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।